दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो 2026 में आपको बोर्ड का पेपर देना है, आपने किसी तरीके से 9th और 11th पास करके 10th और 12th में आ गए हो, लेकिन इस बार आपने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार 2026 के बोर्ड के पेपर में आपको 95 प्लस फोड़ना है। तो ये वीडियो आपके लिए है। आप जैसा यहां पर देख रहे हो ये सारे बच्चे 98, 97, 97% लेकर आए। बहुत सारे बच्चे जो इस बार 10-12th में आए हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सर आखिर ये जो बच्चे टॉप करते हैं, चाहे स्टेट रैंक 1 हुआ चाहे स्टेट रैंक 6 हुआ, ऐसे बहुत सारे बच्चे इस चैनल से पढ़कर टॉपर बने हैं, सर हम भी कैसे शुरुआत करें इस साल हमारा 10-12th, हम कैसे स्कूल कोचिंग सेल्फ स्टडी, कैसे नोट्स बनाए, कैसे रिवीजन, कैसे टेस्ट दे, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाएं, सब कुछ ताकि हम शुरुआत से ही अपनी तैयारी इस कदर करें कि हमें जब पेपर आए तो 95 प्लस पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस बार बारी आपकी है। अगर इस बार आप 10-12th में हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आज ये 20 मिनट आपने इस वीडियो को देख लिया तो पूरे साल आपको किस तरीके से मेहनत करना है और आपका फोटो अगली बार यहां कैसे आएगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में A to Z जानेंगे। तो कोई भी बच्चा इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए स्किप मत करना, क्योंकि मैंने पिछले साल भी ऐसा एक सेशन आपके लिए लिया था जिसको लगभग 9 लाख बच्चे देखे थे। तो जो चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ना किसी यूट्यूब चैनल पर ना ही किसी ऑफलाइन कोचिंग में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इतने ज्यादा बच्चे इसको देखते हैं। तो आज आपका एक कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे आपको सबसे पहले कमेंट करना है कि 2026 के बोर्ड के, क्योंकि आपका एक एम रहना चाहिए कि मुझे इतना परसेंट लेकर आना है। तो सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि 2026 के बोर्ड के पेपर में आप कितने प्रतिशत अंक लाना चाहते हो। जितने बच्चे इस वीडियो को बेटा देख रहे हैं आपकी तरह ही कोई बच्चा इस बार भी 10-12th में आया होगा और वो भी अपनी तैयारी शुरू करेगा और आप भी तैयारी शुरू करोगे। तो जब कोई और टॉपर बन सकता है तो आप क्यों नहीं, क्योंकि उसको भी वही किताब वही कॉपी सेम टाइम, 1 साल का सेम पेपर सेम टीचर, उसके भी 2 हाथ 2 पैर। तो जब कोई और बच्चा टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं। सबसे पहले आप कमेंट करो कि 2026 में आप कितने परसेंट अंक लाना चाहते हो। अब मैं बारी बारी आपको किस तरीके से, और ये जितने भी आपने टॉपर मैंने अभी दिखाए इन सारे टॉपर से मैंने पर्सनली इंटरव्यू किया था, ये और बच्चों से क्या अलग कर रहे थे कि ये टॉपर बन गए, बाकी सारे बच्चे 70-80% लेकर। अब आज की इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि जो ये सारे बच्चे जो 95 प्लस फोड़े हैं वो अलग कर रहे थे और बाकी बच्चे नहीं कर रहे थे, ताकि आप भी ये 4 पॉइंट अपने आज से अपनाना शुरू करो और 2026 में जो आपने लक्ष्य रखा है 95 प्लस फोड़ने का उसको आप सभी अचीव कर सको। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले 2-3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। आपने 9th और 11th में कितने प्रतिशत अंक लेकर आए वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो जो अंक था वो आपने उस साल जो मेहनत किया था उसके बेसिस पर था। इस साल आपका 10-12th है, अभी आपके पास पूरा साल है, आप मेहनत करोगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो 3 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। पहला तो जो स्कूल कोचिंग जाते हैं, डेली स्कूल कोचिंग जाते हैं, लेकिन वो घर पर पढ़ाई नहीं करते, वो कोई होमवर्क नहीं करते, ना ही कोई उनका सेल्फ स्टडी का टाइम रहता है। दूसरे ऐसे भैया थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे अगर कोई होमवर्क मिला तो बस उसको कर लिए, रिवीजन वगैरह नहीं, तो थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आप 70% 75% तक स्कोर कर सकते हो। तीसरे ऐसे बच्चे भैया जो एवरेज, यानी जिनका बस यही है कि हम किसी तरीके से पास हो सके। और चौथे हैं टॉपर लेवल के स्टूडेंट, और वो कैसे पढ़ाई करते हैं अब स्टेप वाइज आप देखो, ताकि आप भी इसी तरीके से इस साल मेहनत कर सको। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कहते हैं ना मौका सबको मिलता है, और आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने जा रहा है। वीडियो को अंत तक देखना है। और जो भी बच्चे अभी तक कमेंट नहीं किए कि 2026 बोर्ड के पेपर में आप कितने परसेंट अंक लाना चाहते हो, सबसे पहले एक बार जरूर करो कि सर हम 95 प्लस, 90%, 94, 96, जितना भी आपका एम है उस सभी आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, ठीक है। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बैच के बारे में भी बात करेंगे हम लोग लास्ट में कि आखिर इस बैच में कैसे तैयारी हुई थी, कैसे हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स,
सब कुछ आपको कैसे पढ़ाया गया था कि ये सारे बच्चे टॉपर बने, और आप इस बैच में कैसे जुड़ोगे वो भी हम लोग लास्ट में बताएंगे। तो कोई भी बच्चा भाई ये आपके मिस ना हो जाए, तो कोई भी बच्चा सेशन को स्किप नहीं करेगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका स्कूल शुरू होगा, आपका कोचिंग शुरू होगा, चाहे ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन, और सेल्फ स्टडी। अभी आप 10th-12th में आए हो, आपके मन में एक जो डाउट है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो आप क्या करते हो, जब स्कूल में चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया जाता है तो आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ाई करते हो। अब वही चैप्टर आप वहां पर स्कूल में मस्ती कर लिए, अब कोचिंग में आए फिर चैप्टर नंबर 1 पढ़े, अगर इसको पढ़े कोई डाउट रहा, आप घर पर रिवीजन नहीं किए, तो ये चैप्टर जो पढ़े वो थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया। लेकिन जो टॉप लेवल के स्टूडेंट होते हैं वो शुरुआत से, क्योंकि चैप्टर 1 से शुरुआत हो रही है, तो एक बार जब स्कूल में चैप्टर 1 पढ़ाया गया तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ाई किया, फिर उसी चीज को कोचिंग और स्कूल में दोबारा उसी चैप्टर 1 को पढ़ा, फिर घर पर ये दोनों चैप्टर एक ही बार पढ़ने के बाद घर पर फिर एक बार चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन किया, यानी एक ही चैप्टर को 3 बार पढ़ाई किया, और ये चैप्टर उसी समय जब स्कूल कोचिंग में खत्म हुआ तो उसी समय इस बच्चे का भी कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या यहां से सीख लेना है कि अगर स्कूल में कोई चीज पढ़ाया जा रहा है तो उसको ध्यान से पढ़ना है, स्कूल में टाइम पास नहीं करना है। दूसरा, जो चैप्टर स्कूल में पढ़ना है उसी को कोचिंग में और फिर उसी का रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि चैप्टर नंबर 1 स्कूल में पढ़ रहे हो, कोचिंग में चैप्टर नंबर 2 और घर पर चैप्टर नंबर 3 रिवीजन करो, ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है। जो चीजें पढ़ो एक साथ एक ही बार पढ़ो, ताकि आपका 2 से 3 बार एक ही चैप्टर को आप रिवीजन कर लोगे तो वो चैप्टर इस कदर आपका तैयार हो जाएगा कि आपको पूरे साल तक वो तैयार रहेगा। इसलिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई करना है, कोचिंग में भी, और उसी चीज को अच्छे से सेल्फ स्टडी करना। पहला रूल तो यह है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो हर बच्चे का कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट होता है, कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बच्चे का मैथ वीक होगा, किसी का फिजिक्स, किसी का केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर डेली आधा घंटा देते हो शुरुआत से तो भी इसमें आप 95+ पढ़ सकते हो। लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट है जैसे पीसीएमबी, ठीक है, अब 10th वाले बात करेंगे साइंस, मैथ, एसएसटी, तो जितने ऐसे सब्जेक्ट है, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें आपको समस्या है तो आपका अभी शुरुआत हो रहा है, तो इस सारे सब्जेक्ट में, जैसे अगर मैथ किसी बच्चे का स्ट्रांग है या मैथ बहुत वीक है किसी बच्चे का, ठीक है, तो वो डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा, ऐसा सब्जेक्ट जो उसका वीक है, शुरुआत से 3-4 महीने अगर उस सब्जेक्ट पर आप 1-1 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए तो ये भी आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग बन जाएगा, ठीक है। पहला बात ये। दूसरा, कौन सी किताब से पढ़े, आपको बहुत ज्यादा 4 से 5 किताब या साइड बुक लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपका बोर्ड का पेपर पिछले 4-5 साल से, जब से एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ है, आपका पूरा पेपर, आप किसी भी बोर्ड से हो, आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक खरीद लो, और दूसरा, एनसीईआरटी खत्म करने के बाद एटलीस्ट 3 साल का पेपर प्रीवियस ईयर आपको 100% सॉल्व करना है। दूसरा बात ये नहीं कि दिन भर बस स्कूल जा रहे हो, फिर कोचिंग आ रहे हो और फिर घर पर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। स्कूल कोचिंग आपने किया लेकिन घर पर पढ़ाई नहीं किया, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। आप भले डेली शुरुआत में 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी करो, फिर जैसे जैसे एग्जाम आएगा इसको आप बढ़ा सकते हो, लेकिन ये फिक्स रहना चाहिए कि भाई स्कूल आपने पढ़ा, फिर कोचिंग पढ़े, फिर 2 से 2.5 घंटे, क्योंकि जो चीजें आपको पढ़ाई गई वो आपको समझ में आई या नहीं आई, क्या डाउट है, वो आप कैसे पता चलेगा जब आप घर पर आकर चीजों को पढ़ोगे। इसलिए जो भी चीजें आपको स्कूल कोचिंग में पढ़ाई जाए उसके लिए 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है। इसके बाद देखो आपका एक टाइम टेबल रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी। अगर आप डेली 2 से 2.5 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो एक टाइम आएगा कि आपका पूरा सिलेबस अच्छे से खत्म हो जाएगा, फिर उसको रिवीजन कर सकोगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस पेपर। अगर कोई भी टाइम टेबल आपका नहीं है भाई, तो पता चला आज आपने मैथ पढ़ा, फिर एक हफ्ते कुछ नहीं पढ़ा, फिर फिजिक्स पढ़ा, तो ऐसा आपका इस बार आपको बोर्ड का पेपर देना है। पेपर भी आपका बाहर से आएगा, कॉपी भी बाहर की चेक होगी, इसलिए आपको एक एक पॉइंट को ध्यान देना है। आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। बेटा आप सभी को पता है कि सुबह आपको 100% पढ़ाई करना है, क्योंकि वो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो नहीं जिन्हें सूरज जगाता है। तो आपको टाइम टेबल ऐसा सेट करना है कि सुबह आप 1 से 1.5 घंटा स्कूल जाने से पहले
घर पर 100% पढ़ाई करो। फिर उसके बाद स्कूल कोचिंग आपने किया, फिर शाम को 1 घंटा आपने पढ़ाई किया, फिर खाना पीना खाकर 1 से 1.5 घंटे आपने पढ़ाई किया। तो ये आपको डेली का टाइम टेबल आप कराना चाहिए। शुरुआत में 3 से 4 घंटे आपको घर पर पढ़ाई करना है शुरुआत में, उसके बाद धीरे धीरे इसको आपको बढ़ाते चलना है। क्लियर है? इसके बाद जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत करने के लिए यह भी नहीं करना है कि भाई हमेशा बुक लेकर बैठे 24 घंटे, ये नहीं, और खेलना कूदना एकदम बंद कर दे, ये भी नहीं करना है। सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है इसको आप जान लो। हर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर है, जैसे केमिस्ट्री में अगर 10 चैप्टर है, मैथ में 13 चैप्टर है, तो क्या सिलेबस है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है, पूरी प्लानिंग आपकी क्लियर रहनी चाहिए। फिर आपको शुरुआत करने में बहुत ही अच्छे से होगा। दूसरा, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो भाई, देखो अगर कोई प्रश्नावली है, मैथ्स में एग्जांपल लेंगे, ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 1 में आपकी 2 प्रश्नावली है, 1.1 और 1.2। तो इसमें 1.1 में आप देखो 3 दिन में आपका खत्म हो गया, तो 1.2 भी आपका 3 से 4 दिन में खत्म हो गया। तो अगर 1 वीक में आपका कोई चैप्टर खत्म हो जा रहा है, तो इस चैप्टर को खत्म करने के बाद 2 से 3 दिन इस चैप्टर से पिछले साल में कितने क्वेश्चन आए थे उसको एक बार प्रैक्टिस कर डालो। ये नहीं कि सिर्फ चैप्टर आप पढ़ो, चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछे गए थे, उसको 2 से 3 दिन आप टाइम देकर अच्छे से, यानी एक चैप्टर को 8 से 10 दिन में खत्म करो, ताकि ऐसा तैयार हो कि फिर उसको दोबारा ना पढ़ना रहे। और फ्रेंड सर्कल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो अगर आपके फ्रेंड पढ़ने वाले होंगे तो वो आपको मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए, इसलिए ऐसा ही फ्रेंड इस साल आपका जब बोर्ड एग्जाम है तो ऐसा ही फ्रेंड आपका रहे जो पूरा 100% फोकस हो पढ़ाई पर। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, होमवर्क आपको 100% बेटा करना है, क्योंकि जब होमवर्क करोगे तो अभी आपको समझ में आएगा कि जो चीजें पढ़ाई गई वो आपको समझ में आई। क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना बहुत जरूरी है। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो लास्ट टाइम पर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं रहेंगे, तो आप रिवीजन एग्जाम के 1 दिन पहले पूरा बुक तो पढ़ नहीं सकते हो। इसलिए आप जो भी पढ़ते चलो उसका नोट्स और होमवर्क आपको 100% बनाना है। और सिर्फ सिलेबस पढ़ने से कुछ नहीं होगा, शुरुआत आपको पहले से, क्योंकि जो सफलता होती है वो पहले से की गई तैयारी पर निर्भर करता है। बिना तैयारी के असफलता मिलना निश्चित है। तो जो आप तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप बहुत पहले, लाखों बच्चों से पहले, जब सारे बच्चे सिलेबस पढ़ेंगे तब तक आप खत्म कर जाओगे। सितंबर लास्ट तक आप कोशिश करो सितंबर या अक्टूबर तक अपने सिलेबस को खत्म करने के, क्योंकि जितने भी टॉपर से मैंने इंटरव्यू लिया सारे बच्चे एटलीस्ट 2 बार अपने सिलेबस को रिवाइज किए थे। और लास्ट का जो 2 महीना था उसमें 3 साल का पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सैंपल पेपर। तो आपको भी यही करना है, इसीलिए आपको शुरुआत पहले से करना है ताकि टाइमली आपका सिलेबस खत्म हो सके और फिर बाकी चीजें आप 100% सभी सब्जेक्ट में कर सको। और कोशिश करना है भाई, देखो अगर रटोगे तो 2-3 महीने बाद आप भूल जाओगे। तो कोशिश करना है जो चीजें आप पढ़ो इस कदर समझने की कोशिश करो। जो भी आप फॉर्मूला हर सब्जेक्ट में जिसमें भी आपके फॉर्मूले उसको एक बार नोट कर लो, ताकि बार बार आपको बुक पलटने की जरूरत न रहे। जो भी चैप्टर आप पढ़ो, ठीक है, उस चैप्टर से जो भी ऐसे टॉपिक है जो आपके सर बताया कि बोर्ड एग्जाम में आता है, उसको अच्छे से हाईलाइट कर लो, ताकि जब उस चैप्टर को दोबारा रिवीजन करो या टेस्ट के लिए रिवीजन करो तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। और टेस्ट आपको 100% देना है, चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग करो चाहे ऑफलाइन, चाहे आपके स्कूल में पेपर हो। टेस्ट दोगे तभी पता चलेगा भाई आप कितने पानी में हो, इसलिए टेस्ट 100% देना है। और जो भी चीजें पढ़ो ये आपका ऐसा चीज है जो आपको सभी स्टूडेंट से अलग बनाएगा। रिवीजन, जितनी चीजें बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 1 अप्रैल में या मार्च में पढ़ाई किया और फिर पढ़ते सितंबर आ गया लास्ट चैप्टर पढ़ने, लेकिन शुरुआत का सब भूल गए। ये मिस्टेक नहीं करना है। टाइम टू टाइम जब भी आपको टाइम मिले रिवीजन आपको करते रहना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको प्रॉमिस किया था 4 ऐसी बात बताऊंगा जो आपको 100% अपने और बच्चों से अलग बनाएगा जो सारे टॉपर कर रहे थे। सबसे पहला कि भाई शुरुआत आपको पहले से करना है और अपनी पढ़ाई में रेगुलरिटी रहना है, चाहे कोई भी फेस्टिवल पड़े चाहे कुछ भी हो। ये पूरा साल आपका डेडिकेटेड रहना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। रेगुलरिटी मतलब अगर आपने खुद को प्रॉमिस किया 2 से 3 घंटे सेल्फ स्टडी करने का तो 100% करना है। और स्कूल कोचिंग आपको बंक नहीं करना है, रेगुलरिटी उसमें भी रहनी चाहिए। पता चला आप स्कूल में चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया जा रहा था, 3 क्लास आपने मिस कर दिया, फिर आप स्कूल गए तो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए जब रेगुलर रहोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। इसलिए रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको करना है। दूसरा, स्कूल
आप गए कोचिंग गए, लेकिन घर पर आपने कोई सेल्फ स्टडी नहीं किया, तो इससे भी कोई बहुत विशेष फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपको टॉपर बनना है तो स्कूल कोचिंग में जो पढ़ाया गया उसको घर पर अच्छे से रिवीजन करना है। रिवीजन कब हो पाएगा? जब आप सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालोगे। कृपया इसके बाद क्लियर है? जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, मैंने बोला ना, चैप्टर अगर 7 से 8 दिन में आपने पढ़ा तो 2 से 3 दिन उस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, थ्योरी तो लिखना है नहीं, तो चैप्टर पढ़ने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में है उसको 100% एक बार देख लेना। उसी चैप्टर को पढ़ने के बाद, ये नहीं कि लास्ट में हम लोग अक्टूबर में देखेंगे, जो चैप्टर पढ़ते चलो, आपके सभी बुक में चैप्टर के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं वो दिए रहते हैं, तो उसको आप 100% एक बार देख लो। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट भैया, रिवीजन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चीजें पढ़ते चलो उसको रिवाइज करते चलो, और टेस्ट आपको 100% देना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, जिस बच्चे ने पूरे स्टेट में रैंक 1 हासिल किया था, शुभम वर्मा, वह भी इसी चैनल से पढ़ाई किया था, स्टेट रैंक 6, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चैनल से पढ़कर 90-95+ स्कोर किए थे। और इस बार बारी आपकी है, शुरुआत हो चुकी है पूरे YouTube के नंबर 1 बैच की, टॉप 100 बैच 2026 की। जो बच्चे इस 2026 में 95+ पढ़ना चाहते हैं, उनके कंप्लीट क्लास 10th और 12th के हर एक सब्जेक्ट को लेसन 1 से पूरा लाइव क्लास पढ़ाया जाएगा। लाइव क्लास का पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी एग्जाम तक। जो भी आपका नोट्स रहेगा, नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पूरा 1 शॉट रिवीजन भी इसमें कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो, यानी A to Z पूरी तैयारी। और सबसे खुशी की बात है, अभी इसके पूरे साल की फीस 1999 रुपए में आपको हर सब्जेक्ट के कंप्लीट एग्जाम के आखिरी दिन तक तैयारी होने वाले, और उस टीचर से आपको पढ़ने को मिलेगा जो बेहतरीन रिजल्ट दिए। तो ये आपके पास शुरुआत में एक ऐसा मौका है जहां पर आप लाखों बच्चों से आगे निकल सकते हो, शुरुआत पहले करके। तो जितने ऐसे बच्चे हैं, चाहे आप यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप हिंदी मीडियम से, तो आप इस बैच में जुड़ सकते हो। आपकी पूरी सिलेबस A to Z चैप्टर नंबर 1 से लास्ट तक पढ़ाया जाएगा। चैप्टर पढ़ाने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी उसका रिवीजन एग्जाम के आखिरी दिन तक इस बैच में आपको मिलेगा। और जो बच्चे अभी जुड़ेंगे उनको क्रैश कोर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारा बैच भी इस बैच के साथ बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो जितने भी क्लास 10-12 के स्टूडेंट है, सर क्या एक ही बार फीस देना पड़ेगा? बिल्कुल एक ही बार आप फीस दोगे, पूरे एग्जाम तक आपको दोबारा कोई फीस नहीं। तो जितने ऐसे बच्चे जिन्होंने ठान लिया किसी तरीके से मुझे टॉपर बनना है, तो बिना देर किए आपको डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, जिसपे ऑलरेडी 1 लाख डाउनलोड है। यूट्यूब पे तो हमारे साथ 18,50,000 बच्चे हैं, एप्लीकेशन पर 1 लाख बच्चे। तो जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा कैसे शुरुआत करें, एकदम बेसिक से आपको चीजें से पढ़ाई जाएगा। 9th 11th पे आप किसी तरीके से पास होकर आए तो फिर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको चीजें एकदम बेसिक से पढ़ाई जाएगी, तो आपको 100% समझ में आए। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बिल्कुल देर नहीं करना है, क्योंकि इसकी फीस फिर बढ़ जाएगी। तो शुभम क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जिसपे 1 लाख डाउनलोड है। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, सबसे ऊपर टॉप 100 बाय 2026 दिखेगा, उसी को बाय नाउ कर लेना। अगर पेमेंट करने में कोई समस्या आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, जो स्क्रीन पर भी चल रहा है और यहां पर भी है, कि सर हमें आपके टॉप 100 बाय 2026 बैच में जुड़ना है। आपको डेली लाइव क्लास होगा, चैप्टर वाइज नोट्स, जो भी वीडियो आप अगर लाइव किसी वजह से देखना छूट गया तो भैया रिकॉर्डेड आपके एग्जाम तक रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर, डाउट सेशन, हर चैप्टर के पढ़ाने के बाद उसका टेस्ट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट, यानी A to Z पूरी तैयारी। उसके बाद आपको कोई भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। तो जितने ऐसे बच्चे हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने बोला शुरुआत के 500 छात्रों के लिए इसकी फीस सिर्फ 1999 रुपए रहने वाली है। और जो बच्चे अभी जुड़ेंगे उनको हमारा क्रैश कोर्स, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और संजीवनी बैच, ये तीनों बैच आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो भैया सोचना ही नहीं है, तुरंत फटाफट, क्योंकि आपकी तैयारी इस कदर होगी कि आप याद रखोगे कहीं से 10-12 की तैयारी किए थे। तो बिना देर किए शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करके पेड कोर्स में टॉप 100 बैच को तुरंत जाकर ज्वाइन करो। और अभी जो बच्चे इसको शुरुआत करेंगे उसका सबसे बड़ा फायदा है कि भैया लास्ट टाइम का आपको प्रेशर नहीं रहेगा। जैसे अभी बोर्ड एग्जाम 10-20 दिन बचे हुए हैं, तो एकदम कि क्या पढ़ें सर, कौन से ऐसे क्वेश्चन है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो भाई शुरुआत से तो आपको प्रेशर नहीं रहेगा। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में घुमा कर आएगा तो भी आप कर ले जाओगे, क्योंकि आप तो चीजों को अच्छे से पढ़े रहोगे। और तीसरा,
स्मार्ट स्टूडेंट भैया प्रैक्टिकल, क्योंकि हाफ ईयरली में आपने अच्छा प्रदर्शन किया तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में भी बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। और जब आप शुरुआत से एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर आपको पढ़ने में मजा आए, इसलिए शुरुआत पहले से करना है। यह नहीं कि जब टाइम टेबल आएगा या जब क्वेश्चन बैंक आएगा तब पढ़ना शुरू करोगे। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे 2026 बोर्ड पेपर में आप कितने % अंक लाना चाहते हो, और यह वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा कि 2026 का हर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक, और जो भी बच्चा इस बार 10th 12th में आपके 2026 में बोर्ड का पेपर देने जा रहा है उसको इस वीडियो को जरूर शेयर करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।